नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्र में। मित्रों, शनि देव मार्गी हो गए हैं और शनि देव के मार्गी होने का प्रभाव मेरे और आपके जीवन पर किस प्रकार का पड़ने वाला है, उसके विषय में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मेष लगन और मेष राशि वालों को हेल्थ के विषय में कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि उनकी कुंडली में ही कोई नेगेटिव प्रभाव हो रखा हो। जॉब, बिजनेस और प्रोफेशन के एंगल से वो बहुत अच्छा रहेगा उनको। ये जो पीछे कुछ चीजें सीख के आए हैं, जो बकरी होने के समय में उन्होंने जो सीखी हैं, वो आज अप्लाई करके उनसे नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर आगे बढ़ने का समय है। उन्हें खास तौर पे बहुत मेहनत करनी चाहिए और फोकस्ड रहना चाहिए। एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा टाइम है, उनको कोई ज्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे। और कुछ लोगों को जो है स्ट्रेस, एंजाइटी या पैनिक हो सकता है, तो उनको इससे बचने के लिए अपने को मेडिटेशन या योगा करके अपने को अपनी एनर्जीज को कंज्यूम करते रहना चाहिए। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, ये हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं और ये दोनों विषय में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने एग्रेशन के कारण से किसी के साथ बहसबाजी में ना पड़े और वहां पर कोई नई समस्याएं उत्पन्न ना करें। कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ पार्टनर को या पार्टनर्स को या अपने फ्रेंड्स को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करे। फाइनेंस के क्षेत्र में ये टाइम अच्छा है और आपको इसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। रेमेडीज में मैं कहूंगा शिव जी की उपासना, रुद्राभिषेक और जाकर जल देने से आपको बहुत लाभ होगा। वृष लगन वालों के लिए और वृष राशि वालों के लिए हेल्थ की दृष्टि से ये समय थोड़ा सा स्ट्रेस वाला रहेगा। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एसिडिक फीलिंग्स भी रहेंगी आपको और कोई जरूरत से ज्यादा बाहर की चीजें खाने से भी समस्याएं हो सकती हैं। जॉब, बिजनेस और प्रोफेशन में गुड टाइम है। अपने जॉब, बिजनेस और प्रोफेशन को अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से आप करें, क्योंकि आप बहुत प्रैक्टिकल हैं वैसे भी। तो इस चीज को चेंज करना, ट्रेवलिंग करना और अपनी चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा और ये आपको सक्सेस दिलाएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, उनको थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, उनके ऊपर ज्यादा कोई चीजों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कॉम्पिटिशन्स में भी उन्हें सक्सेस मिलती रहेगी। लेकिन जो लोग हायर एजुकेशन में हैं, उनको मैं यहाँ पे बोलूंगा ज्यादा मेहनत करने से, डेप्थ में जाके काम करने से लाभ होगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो मैं बोलूंगा कि लव लाइफ में आप कुछ नेगेटिविटी को फील करेंगे, आपको लगेगा कि कुछ नेगेटिविटी है। बट मैं ये बोलूंगा कि उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा एफर्ट सही दिशा में करें। अगर हम सही दिशा में काम करेंगे तो कोई ज्यादा चिंताएं नहीं होंगी। तो आपको मैरिड लाइफ में भी और लव लाइफ में भी थोड़े से एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगाने चाहिए ताकि कोई डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो। फाइनेंस की दृष्टि से एक गुड टाइम है, आपको मेहनत करनी चाहिए, सफलता आपकी राह देख रही है, आप मेहनत करें और सफल हो। इसके बाद मित्रों, हम अगर बात करें कि रेमेडीज की, रुद्राभिषेक इसके लिए सर्वश्रेष्ठ रेमेडी के तौर पे आप कर सकते हैं। मित्रों, मिथुन लगन या जिनका चंद्रमा मिथुन राशि में है, उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं कि हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि आपके अष्टम का ढैया चल रहा है और ये पहले भी आपने देखा होगा, जिनकी कुंडलियों में वैसी ही वीकनेस थी उनके लिए समस्याएं देखे गया होगा। लेकिन जिन लोगों की कुंडलियां स्ट्रांग थी, उन लोगों को कोई ज्यादा चिंता नहीं आई थी। फिर भी मैं कहूंगा अगले 2 महीने के लिए सावधानी बरतें, मेडिटेशन, योगा और नॉलेज को डेप्थ में जाके अटेन करने की कोशिश करें, ऑकल्ट से जुड़े तो आपको लाभ होगा। मित्रों, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन में आपका टाइम है सेटल थिंग्स करने के लिए, ताकि आप जो पहले सीख के आए हैं उनको आगे चल के सही तरीके से लगा सकें और उनको टफ सिचुएशंस में से जल्दी निकलने की आपने सीख लिया है और उसको यूज करें। और भगवान शिव को प्रे करें कि आपको कोई जॉब, प्रोफेशन में ज्यादा चैलेंजेस ना आए। 2 महीने के बाद आपके अष्टम के ढैया के समाप्त होते ही बड़ी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही मिलने लग जाएगा। एजुकेशन इनिशियल जो होती है फ्यू डेज के लिए थोड़ी सी जो बहुत अच्छी रहेगी, उसके बाद थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन्स वगैरह में आपको कुछ चैलेंजेस आएंगे। बट हार्ड वर्क करने वालों के लिए, जो फोकस्ड रहेंगे, जिनको अपने ड्रीम्स के बारे में सही से पता होगा, उनको कोई ज्यादा
चैलेंज नहीं आएगा और हायर स्टडीज में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैरिड लाइफ और लव लाइफ की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं कि कहीं कहीं आप देखेंगे कि लव लाइफ में कोई चीट जैसी सिचुएशन किसी के लिए बन जाएगी और वो हर्ट होगा कि मेरे साथ ये गलत कैसे हो गया। और अपने इमोशंस को, एंगर को कंट्रोल के अंदर रखें, नहीं तो ये एक ब्रेकअप की सिचुएशन में भी आप जा सकते हैं। मैरिड लाइफ में ज्यादा चैलेंजेस नहीं है। मित्रों, फाइनेंस की बात करें तो ये फाइनेंस की दृष्टि से अच्छा समय है, अच्छी अर्निंग रहेंगी। आपको अच्छा टाइम खर्च करना चाहिए। जितनी मेहनत आपकी है उतनी अर्निंग आपको आसानी से मिलती रहेगी। मित्रों, इसके बाद अगर हम बात करें रेमेडीज की, तो जो आपको क्या करना चाहिए, गरीब इंसान को, भूखे को, भिखारी को और बीमार को, अपाहिज को मदद करने से आपको बहुत लाभ होगा। कर्क लगन में सामने के भाव में बैठ गए हैं शनि महाराज, और जिनकी चंद्रमा भी कर्क राशि में, उनका आमने सामने का इस समय का जो चल रहा है। हेल्थ की दृष्टि से मैं कहूंगा सावधान रहें, अपने थॉट्स और एक्शंस को पूरा कंट्रोल के रखें, और जो भी चीजें, ठंडी चीजें नहीं खानी है, नहीं तो कफ कोल्ड जैसी समस्याएं होंगी। फास्ट फूड नहीं खाएं, आपको हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको ध्यान रखना है कि आपको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी भी हो सकता है, इससे बचने के लिए आपको ध्यान रखना है। लगभग 1 से 2 महीने आपको इसके पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन की दृष्टि से ये टाइम जो है, आपने बहुत सीखा। रेट्रो सैटर्न के टाइम पे कहाँ कहाँ आपकी गलतियां थी, उन गलतियों को आपने ठीक करना भी सीखा। उनसे आपने जाना कि मुझे आगे जीवन में क्या करना है। अब आप फोकस्ड होकर अपने काम पे लग जाइए, आपके लिए कोई समस्या नहीं है। और आगे चलकर भी सिर्फ अष्टम का जब ढैया शुरू होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मेडिटेशन में ज्यादा से ज्यादा जाएं, योगा करें। और मैं आपको यहाँ बोलूंगा, जो लोग ऑकल्ट से जुड़ेंगे या डेप्थ में जाके नॉलेज गेन करेंगे, उनको ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। और ट्रेवलिंग आपको बहुत करनी पड़ सकती है। एजुकेशन की दृष्टि से थोड़ी सी समस्याएं, आपको ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे ताकि आप बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स निकाल सकें। और हायर स्टडीज में बहुत अच्छा टाइम है, उस पर जितनी मेहनत करेंगे, अगर आपकी मेहनत सही दिशा में, सही तरीके से होगी तो कोई समस्याएं नहीं आएंगी। लव लाइफ की मैं बात करूं, मैरिड लाइफ की बात करूं, तो डोंट एक्सप्रेस योर एग्रेशन। अपने एग्रेशन को ज्यादा ना करें, मेच्योरिटी से बात करें। अपनी ईगो को कुछ दिनों के लिए रख दें एक तरफ, और पोलाइटली और प्यार से अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें, बातचीत करके ढूंढें। आप आराम से इन चीजों से बाहर निकल आएंगे, नहीं तो ब्रेकअप या हम एक घर के टूटने जैसी स्थिति को भी देख रहे हैं। फाइनेंस बहुत अच्छा टाइम है, जितनी मेहनत उतने ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस कमा सकते हैं। एफर्ट करें, पूरा एफर्ट डालें, कहीं कोई कमी ना छोड़ें। और रेमेडीज के तौर पे मैं बोलूंगा कि ओम नमः शिवाय का जाप या नमः शिवाय का जाप और रुद्राभिषेक करने से आपको बहुत लाभ होगा। और यहाँ पर अगर आप देवी की पूजा करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ आपको हनुमान चालीसा बहुत लाभदायक रहने वाला है। मित्रों, सिंह लगन वालों के छठे घर में शनिदेव है। आपको ध्यान रखना है कि हेल्थ के मामले में ठंडा बासी खाना नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स और ठंडी चीजें नहीं लेनी है, अदरवाइज आपको कोल्ड कफ वगैरह जैसी चीजों की समस्याएं हो सकती हैं। खाना खाते समय भी आप पचाने के लिए अच्छे से उसको च्यू करके खाएं, और टाइमिंग रखें, डिसिप्लिन रखें। ये शनि आपसे एक रूटीन डिसिप्लिन्ड लाइफ की उम्मीद करता है, आपको करनी चाहिए, नहीं करने पे ही समस्याएं देगा। मित्रों, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन में ये आपके लिए अच्छा है कि आपका गुड पीरियड चल रहा है। अपने को फोकस्ड रखें, किसी भी चीज के लाइफ की चीजों से डिस्ट्रैक्ट ना हो, डिसिप्लिन्ड, और डेली लाइफ को एक रूटीन में रखें, उसमें कहीं गड़बड़ ना आने दें। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको बहुत आसानी से आप आगे निकलेंगे। और आप ये सीख कर आए अभी रेट्रो पीरियड में कि कहाँ कहाँ आपसे गलतियां हुई जिनकी वजह से आपको प्रोग्रेस होने में दिक्कत आई। एजुकेशन की बात करूं तो ये आपको जो लोग डेप्थ में जाकर सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, उन्हीं के लिए ये बेनिफिट टाइम है, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको कोई किसी टाइप के चैलेंजेस नहीं है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि अगेन, लव मैटर्स में आपको एक्सपेक्टेड है कि बिहेव मेच्योरिटी के साथ करना है, और किसी के साथ भी कोई गलत तरीके की बातचीत नहीं करनी है, केयरफुल होकर चलना है। डोमिनेट नहीं करना अपने लाइफ पार्टनर को, उसको भी पूरा स्पेस देना है ताकि वो भी अपने जीवन को अपने अनुसार
कुछ जी सके। फाइनेंस की दृष्टि से ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रायोरिटी सेट करिए, एनर्जेटिक रहिए, डेडिकेटेड होके काम करिए। आपको काम करने में जितनी मेहनत आप करेंगे, सफलता आपकी राह देख रही है। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, आपके लिए सब चीजें ईश्वर कृपा से बनी हुई है। रेमेडीज की बात करूं तो रुद्राभिषेक करने से, स्कंद पुराण के पढ़ने से भी आपको बहुत लाभ होने वाला है, और हनुमान चालीसा भी आपको बहुत ही सहायक रहने वाला है। मित्रों, इसके बाद कन्या लगन। कन्या लगन के लिए ये पॉसिबिलिटीज ऑफ हेल्थ इश्यूज रहेंगे, और वो भी एसिडिक और नेगेटिविटी के कारण से, डिप्रेसिव चीजें होने के कारण से, और आपकी मदर के लिए भी हेल्थ इश्यूज को क्रिएट करने वाला टाइम है। थोड़ा ध्यान रखें, मदर की भी चिंता करके रखें, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन की बात करूं तो चेंज है, आपके काम में बदलाव होगा। वर्क प्लेस बदल सकता है, या आप कंपनी चेंज कर सकते हैं, या काम को ही चेंज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप बिजनेस में हैं तो आप अपने बिजनेस के मॉड्यूल को भी चेंज कर सकते हैं। कोई नई जगह आप नया काम शुरू कर सकते हैं। आपको बहुत ट्रेवल करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप ये सही तरीके से, सही दिशा में करते हैं, तो कहीं कोई भी समस्या आपके लिए नहीं है। तो इसलिए चिंता ज्यादा ना करें। एजुकेशन की मैं बात करूंगा फ्रेंड्स, तो एजुकेशन के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है। उसमें डिस्ट्रैक्शन होगी, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी, या लर्निंग एबिलिटीज में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन लेटर स्टेजेस में आप इंप्रूव कर जाएंगे। आपको मेहनत करनी है, आपको बिल्कुल डेडिकेटेड होके काम करना है, तो कोई दिक्कत नहीं। हायर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको फोकस होके चलने में बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। लव मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग, आपको दिल टूटने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं, एक दूसरे पे विश्वास की कमी, या कोई बीमार जीवन साथी के बीमार पड़ने से समस्या, या पार्टनर के फ्रेंड्स के साथ जिनसे अफेयर है उनसे समस्याएं आ सकती हैं, जिन्हें आपको बहुत मेच्योरिटी से रिजोल्व करना सीखना है, और डिस्टेंस रखना है अपना उन प्रॉब्लम्स के साथ जिनसे कोई आपका लेना देना नहीं है। आप उनको अपने हिस्से में जबरदस्ती जबरदस्ती अपने अनुसार चलाने की कोशिश ना करें। फाइनेंस में मैं बोलूंगा, ये जो है फाइनेंस में थोड़ा सा कुछ इश्यूज रहेंगे, और बेटर करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए, और उसके बाद फिर आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। शॉर्ट टर्म कोई भी ना इन्वेस्टमेंट करें, ना कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें कि मेरे को आज ही के हिसाब से कोई निर्णय लेना है, ऐसा ना करें। गणेश अथर्वशीष आपके लिए बहुत अच्छा है, और ये आपको रुद्राभिषेक के साथ करने के साथ साथ आपको हर प्रकार की समस्या से आसानी से बाहर ले आएगा। आप बहुत आसानी से हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। इसको अवश्य करें। देवी का पाठ भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। तुला लगन, तुला लगन और तुला राशि वालों की बात करूंगा। मित्रों, हेल्थ में जो है सैटर्न आपके लिए योग कारक होता है, तो आपको कोई बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज इस शनि के गोचर से कोई भी नेगेटिविटी आपके लिए ज्यादा बनती नहीं है। जिन लोगों का तुला लगन होता है और उनका अगर साढ़े शक्ति भी किसी वजह से चल रही हो, मान लीजिए चंद्रमा उनका कोई ऐसी राशि में हो, साढ़े शक्ति हो, अष्टम का ढही हो, कंटक का ढही हो, तो भी मैंने देखा है उनको ज्यादा दिक्कतें उतनी नहीं आई है, क्योंकि शनि उनका योग कारक होता है। बट शनि हमेशा ही उनसे चाहता है कि वो डेडिकेटेड होके हार्ड वर्क करने वाले बने, डिसिप्लिन बने, तो उन लोगों को दिक्कतें नहीं आती हैं। तो इसमें मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों को कोई ज्यादा चिंता नहीं करनी है, लेकिन मैं आप सभी से कहूंगा कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट और कोई समस्या ना आए, तो अपनी हैबिट्स को कंट्रोल में करके रखें। डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए, रूटीन में चलें, और फूड हैबिट से लेके लाइफस्टाइल सब ठीक रखें। आपको कोई शनि महाराज कहीं तंग नहीं करने वाले। जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन में भी आपको मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव पीरियड है, ज्यादा कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेहनत करने वाले लोगों को कोई समस्याएं नहीं आएंगी। फाइनेंशियल गेन्स बने हुए हैं, मेहनत करते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज हो जाएगी। ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, खूब ट्रैवल मिलेगा। ये आप पे है कि आप क्या ज्यादा से ज्यादा अपने लिए देखते हैं और क्या करना चाहते हैं। एजुकेशन के लिए भी ये समय आपके लिए कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नई नई चीजें सीखने का समय है ये। आपको भी अपने को पूरी डेडिकेटेड होकर नई नई चीजें सीखकर अपनी एबिलिटीज को ऊपर लेके आ जाइए। देखिए कितना कमाल होता है आपके। लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए भी आपकी चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अब आपको 2 महीने के बाद और जितनी चीजें हैं उनको सही से करने का शुरुआत हो जाएगी। रिस्ट्रक्चर करना शुरू करिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ये सब चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से फल देने वाली हैं। और मैं आपको यहाँ बोलूंगा, यू हैव टू लर्न फ्रॉम सेल्फ असेसमेंट कि कहाँ कहाँ मेरे को चेंज करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूव होने की जरूरत है।
ये आपको जीवन के सभी चीजों में बहुत लाभदायक रहेगा। फाइनेंस की दृष्टि से भी ये कोई समस्या देने वाला नहीं है। यू आर ए लर्नर पर्सन और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से वो जान चुके हो, और आप सिर्फ एक सिस्टम बनाइए कि कमाई और खर्च का बैलेंस करना सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके अंदर मैच्योरिटी होगी तो आपको कोई भी चीज चैलेंज नहीं होगी। बस आपको मैच्योरिटी से हैंडल करना सीखना है। लक्ष्मी पूजा करना, दुर्गा सप्तशती करना और गणेश अथर्वशीष रुद्राभिषेक ये आपके लिए पूरे जीवन को बहुत बूस्ट करने में सहायक रहेंगे। तो अपने जीवन को बहुत सुंदर और अच्छा बनाने के लिए इनमें से किसी एक चीज का नियमित अभ्यास करते रहें। मित्रों, वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन वाले जो हैं उनकी हेल्थ की बात करूं तो आपके लिए ये टाइम अच्छा है, बट सम इश्यूज हर एक के साथ रहेंगे जिन्होंने डिस्टर्ब किया होगा मेंटली, जो आगे चल के आपको हेल्थ में डिस्टर्ब करते रहे होंगे। अभी भी 2 महीने यही रहने वाला है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है और आगे के लिए अपने आप को बेहतर करने के लिए कोशिश करनी है, ताकि कोई हेल्थ इश्यू आपकी लाइफ में ना आए। मित्रों, जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन की बात करें, इट्स टाइम टू बी प्रैक्टिकल इन योर प्रोफेशन। एफर्ट्स को भी प्रैक्टिकली करिए, प्रोफेशन को भी प्रैक्टिकली लीजिए। जितनी ज्यादा मेहनत होगी उतने ज्यादा आपकी सफलता होगी। तो आपको बहुत सक्सेस प्राप्त करनी है तो बहुत फोकस्ड होकर सही दिशा में सही तरीके से मेहनत करने से लाभ होगा। एजुकेशन की मैं बात करूं तो कुछ डिस्टरबेंसेस रहेंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, आप कुछ करना चाहेंगे उनको थोड़ा डिले होता जाएगा, किसी ना किसी वजह से आपके साथ कुछ चैलेंजेस आएंगे और उन चैलेंजेस को हैंडल करना आपको सीखना है। अगर आप वो सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसके बाद मैं बोलता हूँ कि लव और मैरिड लाइफ की हम बात करें तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज कैन बी देयर इन जो लव रिलेशनशिप है वहां हो सकते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी से चीजों को देखकर समझकर पेशेंस के साथ सहनशील बन के सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से ये चीजें कर पाएंगे। फाइनेंस की बात करें तो टाइम बहुत अच्छा है। अपने फाइनेंस के मैटर्स को और अच्छा करने के लिए और थोड़ी सी उपाय मैं आपको दे रहा हूँ, वो करें तो आप बहुत अच्छे से कर जाएंगे। प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलें पहले। दूसरा, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती और रुद्राभिषेक, इन तीनों में से कोई भी एक या दो या तीनों कोई भी रेगुलर बेसिस पे करने से आपको बहुत बहुत लाभ होगा। धनु लगन या धनु राशि की मैं बात करता हूँ। आपके लिए दूसरे भाव में शनि महाराज बैठे हैं। अगर हम यहाँ बात करें हेल्थ की तो ये आप अच्छे टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। कुछ नेगेटिविटी, डिप्रेसिव कुछ आपके साथ ये सिचुएशंस बन रही हैं, बार बार कोई ना कोई। आपकी मेहनत पूरी तरह से होने के बावजूद जब वैसे रिजल्ट नहीं आते तो आप थोड़ा सा डिप्रेसिव हो जाते हैं, जो इसके कारण से आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम या और चीजों के ऊपर भी फर्क पड़ता होगा। तो थोड़ा सा उसको ठीक कर लीजिए, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ाइए और चीजों को हैंडल करना शुरू करिए। जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फोकस होकर काम करें, प्रैक्टिकल अप्रोच करें और जो आपने 2-3 सालों में पीछे सीखा है उसको अप्लाई करना शुरू करें। आप देखिए कि आपके लिए तो सब कुछ वेट कर रहा है कि कब अच्छे से अच्छा मैं रिजल्ट दे पाऊं आपको। एजुकेशन की हम बात करें तो अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये सभी प्रकार के एजुकेशन के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय, कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएंगी, नई नई चीजें आप सीख सकते हैं। लव मैटी और मैरिड लाइफ की बात करें हम तो कोई ज्यादा इश्यूज डायरेक्टली नहीं है। आपकी कुंडली में कोई ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो उसकी वजह से कुछ इश्यूज आपकी लाइफ में हो सकते हैं, जिसको मैं डिनाई नहीं करूंगा। बाकी गोचर की वजह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। फाइनेंस की बात करें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट्स करें और जो आपने पास्ट में भी इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उनको पोर्टफोलियोज बना के वेट करें कि कब कैसे इन पोर्टफोलियोज के हिसाब से आपको और चीजें बेहतर करनी है। रेमेडीज में गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से करते रहें। गुरु पूजन करें, अपने गुरु जो आपके हैं उनकी सेवा करें, गुरु पूजन करें। अगर नहीं है तो हनुमान जी को गुरु बनाकर या शिव जी को गुरु बनाकर उनका उनका पूजन करें। रुद्राभिषेक विशेष लाभ देने वाला है, इसको आप अवश्य करें। शनि के लिए रुद्राभिषेक से अच्छी कोई उपाय नहीं होता है। मकर राशि और मकर लगन, जहां स्वयं शनि महाराज अभी वक्री थे, वक्री ही आज के अब वो मार्गी हुए हैं, तो आपके लिए तो बिल्कुल सबसे अलग टाइप की स्थितियां हैं। आपकी तो 60 भी चल रही है, आपके सिर के ऊपर से शनि महाराज का गोचर है, तो आप सोच लीजिए कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली होना है।
आप जितना प्रैक्टिकल होंगे, जितना ध्यान से चलेंगे, प्रैक्टिकलिटी से चलेंगे, इमोशनल डिसीजंस नहीं लेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर आप हर चीज में इमोशनल होके सोचेंगे तो वो आपकी हेल्थ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आपको पॉजिटिव रहना है और किसी भी चीज को डिस्टर्ब नहीं होने देना, अपने आप को हर्ट नहीं होने देना है, तो कोई समस्या नहीं है। जॉब बिजनेस प्रोफेशन की बात करूं तो प्रैक्टिकल पर्सन है आप, तो आप जानते हैं कि लाइफ में किस चीज की इंपॉर्टेंस है, तो आप चीजों को आगे पीछे करके अपने अनुसार चीजों को सेट करने की भी आदत जानते हैं और अपने ड्रीम्स की तरफ फोकस रहते हैं और रहें, यही जरूरी है आपके लिए। और देयर इज ए चांसेस आप जॉब में नई चीजें चेंज कर सकते हैं, आप कुछ और नया वर्क शुरू कर सकते हैं, नई नई चीजें, आप मूवमेंट बहुत हो सकती है, आपकी ट्रेवलिंग हो सकती है, चेंज हो सकती है, वर्क प्लेस बदल सकता है, कुछ भी आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये अच्छा समय है नई नई चीजें सीखने का और एजुकेशन के ऊपर अपना पूरा ध्यान देने का, और हायर एजुकेशन में भी आप जो लोग हैं उनको भी बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा हमें केयरफुल और थॉटफुल रहना चाहिए मैरिड लाइफ में। लव लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन मैरिड लाइफ में अगर आपने कुछ भी अनजाने में संभले बगैर जल्दबाजी में कुछ ज्यादा बातचीत कर ली तो दिक्कतें आएंगी। बी मैच्योर और हर चीज को बड़ी मैच्योरिटी से उसको हैंडल करें। हर बात का जवाब उसी समय कभी कभी नहीं देना चाहिए। अगर ये आप जानते हैं तो कोई भी चीज आपके लिए समस्या नहीं है। रेमेडीज के तौर पे रुद्राभिषेक, और जो भी बूढ़े बुजुर्ग बीमार लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उनकी सेवा करने से भी लाभ होगा। ऐसे किसी व्यक्ति को आप दवाई लेकर देंगे तो भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। बहुत ही बढ़िया उपाय है ये। मित्रों, इसके बाद आ गई कुंभ लगन। कुंभ लगन या कुंभ राशि वाले जिनका चंद्रमा कुंभ में बैठा है, इन दोनों के लिए 12वें भाव में शनि महाराज का गोचर चल रहा है और ये अगले 2 महीने में वापस इनकी लगन में आ जाएंगे। तो अभी ये 2 महीने जो है थोड़ा सा हमें कहना चाहिए, लग्नेश अपने से 12 में बैठा है, चाहे अपने घर में बैठा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हेल्थ के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। और इसमें कभी कभी हमारे ऊपर ओवर स्ट्रेस वाली स्थिति होती है, बहुत ज्यादा काम आ गया या बहुत ट्रेवलिंग हो रही है और बार बार बदलाव हो रहा है या नेगेटिविटी के कारण से हमारी हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखने पर उन सब चीजों से हमें समाधान मिल जाएगा। जॉब बिजनेस प्रोफेशन के लिए मैं ये कहूंगा, आपको बहुत ट्रेवल करना पड़ेगा, वर्क प्लेस चेंज हो जाएगा और प्रोफेशन में भी बदलाव हो सकता है। नए नए बिजनेस करके करने में आपको लाभ होगा। एजुकेशन की दृष्टि से कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा हायर एजुकेशन में आपको मेहनत चाहिए, उसमें चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे कभी कोई बीमार हो जाए उसको तब दिक्कत आ जाती है, या किसी को फाइनेंशियल कोई क्रंच आ जाए, या कोई टीचर गाइड करने वाला जो है वो क्लास ना अटेंड करवाए, ना उनको गाइड करे, तो उनको अपने लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बट आप अगर मेच्योरिटी से चीजों को डील करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके लिए। इसके बाद मित्रों, हम लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात करें तो इश्यूज नहीं है आपके लिए, ना लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ना मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। अगर ये जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी नेटल चार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी, उसकी वजह से आपकी कुंडली की गड़बड़ की वजह से आपके साथ ये समस्या हो जाएगी। फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस के लिए थोड़ा सा डिले होगा। आपके लोग शत्रु जो लोग होंगे वो बाधा पहुंचाएंगे, या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे जिनकी वजह से आपको थोड़ा सा समस्याएं हो सकती हैं। और फ्रॉम लक साइड, जैसे कहते हैं ना, ईश्वर कृपा प्राप्त होती है, उसमें भी चीजें जो है टलती हुई नजर आएंगी, डिले होंगी। आप देखेंगे कि कुछ चीजें, आपका काम आसानी से नहीं हुआ तो इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। तो उस सब चीज के लिए केयरफुल हो जाएं, स्मार्टली चीजों को हैंडल करें, प्रैक्टिकली चीजें, इमोशनल होकर कोई डिसीजन ना लें तो कोई दिक्कतें ज्यादा नहीं है। रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती और गणेश अथर्वशीष आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, आपके करते ही लाभ ही लाभ होगा। अंतिम राशि यानी मीन राशि। मीन राशि में आप देखेंगे कि आप लर्नेड हैं, हाउ टू हैंडल नेगेटिव सिचुएशंस, ये चीज सीख चुके हैं, आपको बहुत चीजों का पता है। आप बहुत सारे चीजों में देखते हैं कि कैसे कैसे समस्याएं आई, पीछे कितना लंबा समय आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा, जहाँ पे बहुत बदलाव रहे हैं, तो उन सब चीजों को आपने देखा, सीखा और समझा है। अब आप उसको सही तरीके से हैंडल करना जान चुके हैं और सही सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। जॉब बिजनेस प्रोफेशन की मैं बात करूं तो चेंजेस नजर आ रहे हैं मुझे अगले 2 महीने में आपके एफर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा, और एफर्ट्स भी एक जैसे रखने पड़ेंगे, बदलाव नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल सही तरीके से होने पर कोई समस्या नहीं होगी।
अगर आपने उनको ठीक तरीके से नहीं करा तो ही समस्याएं आएंगी। थोड़ा सा एफर्ट्स को सही दिशा दे दीजिए, कोई भी चीज चिंता का आपके लिए नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, सही वक्त आपकी इंतजार कर रहा है, मेहनत करें, एनर्जेटिक होकर काम करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एजुकेशन की दृष्टि से चीजें मैं कहूंगा जरूर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, इश्यूज रहेंगे, डिलेज हो सकती हैं चीजें। आपके लिए ये भी हो सकता है कि कोई बीमारी के कारण से या कोई समस्याएं उत्पन्न हो गई या पैसे की कमी के कारण से भी आपको कोई दिक्कत हो सकता है कि एजुकेशन में आए। स्लो डाउन हो सकती है लर्निंग एबिलिटी, या आप देखेंगे कि डिसिप्लिन की कमी भी एक कारण होता है जहां पर आपको समस्याएं हो सकती हैं। तो इन सब में से जो जो आपके हाथ में है, उन समस्याओं के ऊपर आप अपना काम करें और उन्हें ठीक करें। लव मैरिड लाइफ में मैं अगर बोलूं, लव लाइफ में थोड़ी सी समस्याएं रह सकती हैं, उन समस्याओं का समाधान भी आपके हाथ में है। आप अगर मैच्योरिटी से किसी के साथ डील करते हो तो उतनी समस्याएं नहीं आती हैं। अगर आप इमेच्योर होकर कहीं डील करते हो तो ही तो समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपको बहुत मैच्योरिटी से देखना है। फाइनेंस की बात करूं तो बहुत अच्छा समय है। अगर कोई समस्या उत्पन्न होगी मित्रों, तो सिर्फ और सिर्फ आपके स्वास्थ्य की गड़बड़ के कारण से ही उत्पन्न होगी। अगर वो स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या नहीं है तो कोई भी चीज आपकी दिक्कत नहीं बनने वाली। तो इसलिए उस चीज का ध्यान रखते हुए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान पे नियंत्रण रखें, कोई चीज ऐसी ना करें, ओवरडू ना कर जाएं तो भी दिक्कत ना हो। रुद्राभिषेक करें, ललिता सहस्त्र नाम और हनुमान चालीसा, ये सभी आपके लिए बहुत लाभदायक है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। ग्रहों का गोचर बदलता रहता है, ट्रांजिट चेंज होता रहता है, एक नए विषय के साथ आपके साथ बात करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।